नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेंगे जो कि हमें इंटरव्यू में और वाइवा के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर क्या होता है? अगर वर्नियर कैलिपर की बात करें तो ये एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। प्रिसीजन का मतलब क्या है कि काफी एक्यूरेट जो है हमें मेजरमेंट करके देता है। और ये जो है लीनियर डायमेंशन को मेजर करता है, जिसके अंदर इंटरनल डायमीटर आ जाते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर आ जाते हैं और डेप्थ्स आ जाती हैं। चलिए इसकी फिगर को एक बार देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास होता है ये इस तरह का एक मेन स्केल होता है। इसके ऊपर कुछ रीडिंग्स होती हैं, ये हमने एग्जांपल के तौर पे ली हैं। तो इसके अंदर रीडिंग जो है काफी सारी होती हैं। तो मेन स्केल के ऊपर ये रीडिंग हो गई और यहाँ पर ये होता है वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल जो होता है इसके ऊपर भी रीडिंग होती है। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने ली है कि इसके ऊपर 10 रीडिंग है और ये जो 10 रीडिंग है, देखिए मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 9 रीडिंग के बराबर है, 9 रीडिंग के बराबर है। ध्यान से देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जो 9 है मेन स्केल का और जो 10 है वर्नियर स्केल का, ये मैच कर रहे हैं। यानी कि अगर वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करें वो 9/10 के बराबर होगी अगर हम मेन स्केल डिवीजन से इसको मिलान कर रहे हैं। और जो यहाँ पर जो लिस्ट काउंट है वो हम बाद में निकालेंगे, अभी इसके पार्ट देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या ली है कि जो 10 रीडिंग है वर्नियर स्केल की वो 9 रीडिंग के बराबर है जो मेन स्केल डिवीजन है उसकी। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है बिल्कुल। यानी कि यहाँ पर जो वर्नियर स्केल डिवीजन है 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगी। तो चलिए अब उसके बाद जो है यहाँ पर देख लेते हैं, ये वर्नियर स्केल हो गया और उसके बाद ये जो हो गया हमारे पास फिक्स जो होता है, यानी कि ये मेन स्केल के साथ ही जुड़ा होता है। इसको फिक्स्ड एक्सटर्नल जो बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल डायमीटर मापने के काम आता है। अब एक्सटर्नल डायमीटर का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कोई इस तरह का सिलेंड्रिकल हमारे पास वर्क पीस है इस तरह से, तो उसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है, यानी कि यहाँ बाहर वाला ये जो डायमीटर है ये मापने के काम आता है। यानी कि एक्सटर्नल मेजरमेंट ये करेगा। ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड रहता है। और ये जो है, ये जो वर्नियर स्केल के साथ है, ये मूवेबल एक्सटर्नल जो होता है ये मूव हो सकता है। यानी कि वो जो है इस तरफ और इस तरफ जा सकता है, ये वाला जो, इसको भी अभी समझेंगे, अभी पार्ट देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आपने देखे होंगे वर्नियर स्केल के ऊपर ये क्या होता है, वर्नियर कैलिपर के ऊपर तो ये फिक्स्ड इंटरनल जा होता है। जैसे ये फिक्स्ड एक्सटर्नल जा था, यहाँ पर ये इंटरनल जा होता है। ये इंटरनल जा का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये तो हमारी थी सॉलिड बार थी, कोई भी सॉलिड बार थी, सॉलिड बार का पीस ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोई होलो बार हो, यहाँ पर इस तरह से कोई होलो बार है या होलो चीज है कोई, इसको हम कह रहे हैं ये होलो है, अंदर से खाली है। इसका मतलब क्या है? ये होलो बार है, अंदर से खाली है। अब इसके अंदर से यानी कि यहाँ से और यहाँ से जो है इस तरह से, ये इंटरनल जो है इसका इंटरनल डायमीटर माप सकते हैं। तो इसलिए फिक्स्ड हो गया। और जो ये दूसरा हो गया, ये हो गया मूवेबल इंटरनल जो, यानी कि इसलिए हमने कहा था कि जैसा कि हमने ये क्या कहा था कि ये इंक्लूडिंग इंटरनल डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर दोनों को माप सकते हैं और डेप्थ को भी माप सकते हैं। डेप्थ को कैसे मापेंगे वो भी अभी हम देखेंगे। यहाँ पर ये कुछ स्क्रू लगे होते हैं जिनको हम लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं। जब भी हम रीडिंग लेते हैं इनको टाइट कर देते हैं ताकि जो रीडिंग ले रहे हैं वो एग्जैक्ट आए और ये हिले ना, तो इसलिए लॉकिंग स्क्रू होते हैं। यहाँ पर एक फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, यानी कि हल्का सा अगर हम इसको आगे पीछे मूव करना चाहते हैं तो इस स्क्रू की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो बार होती है ये डेप्थ बार होती है, यानी कि किसी चीज की डेप्थ को मापना हो। अब ये भी जो बार है जैसे हम इसको खोलेंगे वैसे ही ये मूव करती है। ये भी जो है लेफ्ट राइट जा सकती है, यानी कि इस तरफ और इस तरफ जा सकती है। और किसी भी चीज की डेप्थ को मापना हो इसके थ्रू हम मापते हैं, इसलिए इसको डेप्थ बार बोलते हैं। और रीडिंग जो है उसी तरह से ली जाती है। अब यहाँ पर ये जो है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। जैसे हमने कहा कि फाइन एडजस्टमेंट अगर हमें करनी हो रीडिंग के दौरान हल्की हल्की सी, तो इसको घुमाकर हम ले सकते हैं और लॉक इसको कर सकते हैं। तो ये जो है इसके मेन पार्ट्स होते हैं। हमारा जो वर्नियर कैलिपर होता है ये हमने समझा। तो चलिए यहाँ पर ये हमने समझ लिया कि लीनियर डायमेंशन को मापने के काम आता है, चाहे इंटरनल डायमीटर हो, एक्सटर्नल डायमीटर हो और डेप्थ हो, इस तरह की चीजें मापने के काम आता है। और मेन स्केल और वर्नियर स्केल की हेल्प से हम रीडिंग लेते हैं। दूसरा, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, एक्सप्लेन विद डायग्राम। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, हमने सारे पार्ट्स इसके देखे, तो वही जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे पहला जो है मेन स्केल, द फिक्स्ड स्केल विद प्राइमरी डिवीजन्स। ये जो स्केल होता है प्राइमरी डिवीजन इसी के ऊपर होती हैं, ये वाली 0 10 20 30, इस तरह से काफी तरह के वर्नियर स्केल जो है वर्नियर कैलिपर हमारे पास आते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर डायग्राम बनाई है बस। तो यहाँ पर ये जो है प्राइमरी रीडिंग्स को बोलेंगे जो मेन स्केल पे होंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं वर्नियर स्केल। ये स्लाइडिंग स्केल होता है जो कि प्रोवाइड करता है प्रिसाइज रीडिंग। अब ऐसा क्यों बोला गया है? जैसे आप मान लीजिए एक सिंपल स्केल लेते हैं, यहाँ पर आपने एक सिंपल स्टील रूल ले लिया, उसके ऊपर कुछ रीडिंग होंगी, इस तरह से कुछ रीडिंग होती हैं। तो मान लीजिए आप जो है मापते हैं इससे, तो आप माप सकते हैं कि मान लीजिए कोई चीज 10 mm है, कोई चीज 12 mm है, इस तरह से ही मापते हैं।
तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप जो है इससे भी करेक्ट रीडिंग ले सकते हैं वर्नियर स्केल की हेल्प से, पॉइंट्स में भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह आ सकती है 10.24 आ सकती है, या ऐसा आ सकती है 11.34 आ सकती है, यानी कि पॉइंट के बाद भी आप जो है इस तरह से रीडिंग ले सकते हैं। तो इससे जो है काफी एक्यूरेट रीडिंग हो गई और भी ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ हम चले गए। तो इसलिए वर्नियर स्केल जो लगाया जाता है और ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जो एक तरह से इसको बना देता है वर्नियर कैलिपर को, और अच्छी रीडिंग जो है इससे हम ले सकते हैं, एक्यूरेट रीडिंग जो है हम इससे ले सकते हैं। तो इसलिए जो है वर्नियर स्केल का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो स्लाइडिंग स्केल होता है, लेफ्ट राइट जा सकता है और प्रिसाइज रीडिंग हमें देता है। एक्सटर्नल जोज, अब ये क्या काम करते हैं, यूज टू मेजर द आउटसाइड डायमीटर और विड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसा कि हमने बात की, ये जो है अगर एक्सटर्नल डायमीटर मापना हो या फिर जो हमें कोई इरेगुलर शेप दी हो उसकी विड्थ मापनी हो, मान लीजिए हमारे पास सिलेंड्रिकल कोई चीज नहीं है, इस तरह की कोई चीज है, यानी कि इस तरह की कोई चीज है मान लेते हैं, और इसकी विड्थ को मापना है, हमें इसकी विड्थ को मापना है, तो वो भी हम इसके थ्रू माप सकते हैं। तो कोई चौकोर चीज दी है उसकी विड्थ को हम यहाँ से माप सकते हैं। तो ये एक्सटर्नली जो भी मेजरमेंट करनी है यहाँ से करेंगे। उसके बाद इंटरनल जो होते हैं, यूज टू मेजर द इनसाइड डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसा हमने कहा ये जो है ये इंटरनल जो हो गए, यानी कि ये क्या करेंगे, इंटरनल डायमीटर जैसे यहाँ पर हमने देखा था उसको मापने के काम आते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं डेप्थ रोड की, यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ होल्स और रिसेसिस, यानी कि ये जो डेप्थ बार हो गई इसका यूज करते हैं डेप्थ को मापने के लिए, किसी भी तरह की डेप्थ वो हो सकती है। तो ये चीज हमने देखी। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं थंब स्क्रू, यूज टू लॉक द वर्नियर स्केल इन प्लेस। थंब स्क्रू क्या हो गए, ये वाले स्क्रू हो गए, लॉकिंग स्क्रू हो गए, जो कि रीडिंग लेते वक्त जो है इसको एक ही पोजीशन पे लॉक कर देगा ताकि हम आसानी से उसकी रीडिंग को फिर ले सकते हैं। तो ये सारे पार्ट्स हमने देखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट इट। लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो कि हम उससे एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर हो सकता है। यहां पर हमने लिया है वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर की बात कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो हम कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से वो लिस्ट काउंट होगा। ये होता क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ वन में वर्नियर स्केल डिवीजन 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए जो वन मेन स्केल डिवीजन है वो 1 mm के बराबर है, 0 से 1। अब यानी कि इसने कहा कि वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ये वन मेन स्केल डिवीजन तो 1 ही हो गई, माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो हो गई वो 9/10 हो गई। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 10 - 9 यानी कि 1/10 आ गया, और ये आ गया 0.1 mm, 0.1 mm। यानी कि जो इसका लिस्ट काउंट रहेगा वो रहेगा 0.1 mm। जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं उस वर्नियर कैलिपर की जिसका लिस्ट काउंट है 0.1 mm, और इससे हम जो है सबसे मिनिमम जो रीडिंग है इतनी ले सकते हैं 0.1 mm तक की। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं आगे कैलकुलेटिंग कैसे करेंगे लिस्ट काउंट को। लिस्ट काउंट होगा मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, जैसा हमने कहा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज जीरो एरर, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर, इसके बारे में जानते हैं। तो जीरो एरर क्या होगा, ये ओकर्स होता है व्हेन जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल व्हेन द जोज आर क्लोज्ड। इसको समझते हैं इस डायग्राम से। देखिए यहाँ पर ये जो क्लोज हैं, दोनों जो हैं क्लोज हैं, और यहाँ पर जीरो जो है जीरो से मैच कर रहा है, यानी कि यहाँ कोई एरर नहीं है। ये जीरो इस जीरो से, यानी कि जो मेन स्केल की जीरो है और जो वर्नियर स्केल की जीरो है वो मैच कर रही हैं, यानी कि यहाँ पर कोई एरर नहीं है। जीरो एरर होगा कब, जब ये जीरो वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की मैच ना करे, तब ये एरर होगा, उसी को हम जीरो एरर बोलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और इसको हमें लेना भी पड़ता है जब हम मेजरमेंट करेंगे, यानी कि इसको जरूर हमें लेना पड़ेगा जब मेजरमेंट करेंगे, तभी एक्यूरेसी मिलेगी, नहीं तो गलती हो जाएगी, रीडिंग गलत आएगी। चलिए इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पर हमने कहा ये मूवेबल जो होता है और ये वर्नियर स्केल जो है मूव करता है, ऐसे ही मूव करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपको रीडिंग लेनी है तो यहाँ से लेते हैं। अब रीडिंग हम कैसे लेते हैं, जैसे हमने अभी जो लिस्ट काउंट निकाला था वो याद रखना है। जो लिस्ट काउंट है इसका, जो इसका है 0.1 mm है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर वर्नियर स्केल अलग अलग तरह के हों और यहाँ पर रीडिंग जो है अलग मैच करे। जैसे ऐसा होता है कई स्केल में, वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो होती है 49/50 मेन स्केल डिवीजन के बराबर, यानी कि यहाँ पर 49 रीडिंग होती हैं जो मेन स्केल पे होती हैं और 50 रीडिंग होती हैं इसके ऊपर, और 50 रीडिंग जो है 49 के बराबर होती हैं, यानी कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन जैसे इसमें 10 थी वो 9 के बराबर थी, यहाँ पर 49 रीडिंग जो होती हैं मेन स्केल की वो 50 रीडिंग के बराबर होती हैं। तो वहां पर ये निकलता है, और मेन स्केल डिवीजन 1 mm का ही हो गया। 1 माइनस जब 49/50 करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है 1/50।
ये आ जाता है। और यहाँ पर जब हम इसको कट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 0.02 आ जाता है, 0.02 mm। तो यानी कि अगर हम जो है अलग अलग तरह के वर्नियर स्केल की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ जो है 49 रीडिंग जो है मेन स्केल की 50 रीडिंग के बराबर हो, इस तरह के भी वर्नियर स्केल होते हैं, वहां पर लिस्ट काउंट होता है 0.02। इसी तरह से निकालेंगे 1 जो मेन स्केल डिवीजन है माइनस जो वर्नियर स्केल की 1 डिवीजन है, तो जब हम उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.02। तो इस तरह से हमें निकालना है। तो ये चीज हमने सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर दिखाई है, तो अभी इसका कोई रोल नहीं है, बस ये समझने के लिए था कि लिस्ट काउंट हम किसी भी वर्नियर स्केल का कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो लिस्ट काउंट है वो है हमारे पास 0.1 mm। तो यहाँ पर जो है इस तरह से जो मूव करेगा और हम रीडिंग लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं जो एरर्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, इनको हमें लेना भी पड़ेगा। अब पॉजिटिव जीरो एरर क्या है, ये तब होता है जब जीरो मार्क वर्नियर स्केल का इज टू द राइट ऑफ जीरो मार्क ऑन द मेन स्केल। यानी कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये मेन स्केल है, यहाँ पर एक और एग्जांपल लेंगे जो नेगेटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। तो यहाँ पर जो है ये अगर स्केल जो वर्नियर स्केल है, अगर ये क्या करे, इसको हम मूव करवाएं और ये जो है इस जीरो से राइट में रह जाए। ध्यान से समझिए, ये जो है मेन स्केल की जीरो है और ये वर्नियर स्केल की जीरो है। अब ये राइट में है थोड़ा, तो इस तरह का जो एरर होता है इसको हम पॉजिटिव जीरो एरर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको मूव करवाते हैं और वो इस जीरो से आगे निकल जाए, यानी कि ये जीरो हो गई, ये जीरो मेन स्केल की, और ये से आगे निकल गया, इस तरफ आ गया, इस तरफ, तो ये होता है नेगेटिव जीरो एरर। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर और ये नेगेटिव जीरो एरर जब आप जो को क्लोज करेंगे, यानी कि जब ये जो क्लोज हो तब जीरो के साथ जीरो मैच नहीं करेगी, या तो आगे होगी या पीछे होगी। अगर वो इस तरफ रह जाए तो पॉजिटिव है, और अगर आगे निकल जाए इस मेन स्केल की जीरो मार्क से तो वो नेगेटिव है। अब इसको हमें कैलकुलेशन में लेना पड़ता है। कैलकुलेशन में कैसे लेना पड़ता है, मान लीजिए ये जो है 0.5 mm जो है हमारे पास, ये एरर है। पॉजिटिव की बात कर लें, पॉजिटिव जो एरर है 0.5 mm का है। मान लेते हैं जब हम रीडिंग ले रहे हैं, कुछ भी रीडिंग आई, मान लेते हैं 10.52 रीडिंग आई, इतनी रीडिंग आ गई मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। लेकिन यहाँ पर है हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर है 0.5 mm का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए इसने यानी कि ज्यादा रीडिंग दिखाई है, क्योंकि जीरो जो है वर्नियर स्केल की वो आगे थी, तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा 0.5 जो mm था, यानी कि ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 10.02 mm। ये एग्जैक्ट आंसर रहेगा। नेगेटिव के अंदर भी यही होता अगर, तो क्या होता 10.52 में हम प्लस करते 0.5, यानी कि ये जो है जीरो से इस मार्क से आगे चला गया था। अब जो रीडिंग आएगी वो कम आएगी एक तरह से 0.5। तो जब हम इसको माइनस जब प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.02 mm। तो ये आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें ये कैलकुलेशन के अंदर लेना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान हमें रखना है। तो ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जीरो एरर हमने देखा कब, जीरो मार्क जो है मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का जब मैच ना करे तब इसकी बात करते हैं। नेगेटिव जीरो एरर तब आता है जब जीरो मार्क जो है वर्नियर स्केल का टू द लेफ्ट ऑफ जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल चला जाता है, जैसा कि हमने ये देखा, ये लेफ्ट में आ गया और पॉजिटिव में ये राइट में ही रहता है। तो ये चीज हमने यहाँ पर समझ ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ डू यू रीड ए वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर को कैसे रीड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग लेनी है। नोट द मेन स्केल डिवीजन इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द वर्नियर स्केल्स जीरो मार्क। हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमें दिखाया गया है जो वर्नियर स्केल का जीरो मार्क है, ध्यान से देखिए, जो वर्नियर स्केल का जीरो मार्क है इससे लेफ्ट में जो है, ये जो है हमारे पास पहले वर्नियर जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग ले लेनी है, ये वाला जो मार्क है, क्योंकि इस जीरो से वर्नियर स्केल के ऊपर जो मार्क है इसके जीरो से लेफ्ट में यही आता है जो मेन स्केल पे है। तो ये कौन सा है, 5 6 7, तो ये हो गया 7। तो यहाँ पर हमें करना है 7 प्लस, ये तो मेन स्केल की डिवीजन हो गई। अब वर्नियर स्केल के ऊपर जो लाइन मैच कर रही है, बिल्कुल वर्नियर स्केल और मेन स्केल पे सबसे ज्यादा मैच कर रही है वो ले लेनी है। जैसे यहाँ पर ये मैच कर रही है, 8 वाली लाइन जो है मैच कर रही है, ये वाली। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, इसको ब्रैकेट में लेंगे 8 और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि लिस्ट काउंट है। यहाँ पर क्या है 0.1 mm, तो 0.1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.8 आ जाएगा, यानी कि 7 प्लस ये क्या आ गया 0.8, और आंसर क्या आ गया हमारे पास 7.8 mm। अब इस तरह से ये आंसर आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। सबसे पहले वर्नियर स्केल के जो लेफ्ट में है मेन स्केल की रीडिंग वो लेनी है, प्लस जो वर्नियर स्केल और मेन स्केल को बिल्कुल मैच करेगी लाइन वो लेनी है। उसी लाइन को, जैसे 8 वाली लाइन है जो मेन स्केल से मैच कर रही है, उसी को 8 को मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से। अब यहाँ लिस्ट काउंट अलग अलग तरह का हो सकते हैं, जैसे हमने देखा था यहाँ 0.02 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर उसके साथ वही मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो है हमें फाइनली आंसर मिलेगा। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है, यानी कि हमें पहले मेन स्केल रीडिंग लेनी है, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी है, यानी कि फाइंड द वर्नियर स्केल डिवीजन दैट परफेक्टली अलाइन विद ए मेन स्केल डिवीजन, और फिर जो है टोटल रीडिंग लेनी है, ऐड द मेन स्केल रीडिंग एंड जो वर्नियर स्केल रीडिंग है उसके साथ लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करके मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा।
और जीरो एरर जो है वो जरूर देखना है कि वहां पर कोई जीरो एरर तो नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हमें करना पड़ेगा, टोटल रीडिंग तभी मिलेगी जो अभी हमने समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द वर्नियर कैलिपर, कौन कौन से मटेरियल के होते हैं वर्नियर कैलिपर। तो ये स्टेनलेस स्टील के हो सकते हैं, कार्बन स्टील के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, बहुत तरह के मटेरियल जो होते हैं, लेकिन मेनली जो है स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील के यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, यानी कि वर्नियर कैलिपर को कहां कहां पर यूज किया जाता है। इसको हम इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, मशीनिंग में, क्वालिटी कंट्रोल में, साइंटिफिक रिसर्च में और इसी तरह के बहुत सारे फील्ड है जहां पर प्रिसाइज लीनियर मेजरमेंट हमें चाहिए, वहां पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाई इज द वर्नियर स्केल इंपॉर्टेंट देन सिंपल स्केल, सिंपल स्केल से वर्नियर स्केल जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, और व्हाई मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल कंबाइंड, उनको कंबाइन किया क्यों जाता है। एक्यूरेसी के लिए सिंपल सी बात है, वर्नियर स्केल अलोज फॉर मेजरमेंट्स मोर प्रिसाइज देन द मेन स्केल अलोन, अगर हम अकेले मेन स्केल को लेंगे इसके अंदर भी तो हमें जो अच्छी रीडिंग या एक्यूरेसी की तरफ हम कहें वो रीडिंग नहीं मिल पाएगी। अगर वर्नियर स्केल को इसके साथ कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट मिलती है, प्रिसाइज मेजरमेंट मिलती है, और हमें जो है एक्यूरेसी एक तरह से इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए जो है सिंपल स्केल की जगह वर्नियर स्केल को, जो वर्नियर कैलिपर कह लें, उसको यूज किया जाता है और इन दोनों का कंबाइन जो है एक तरह से कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।